सबरीमला के अंदर 6 मंदिर हैं। ये काम उन पुजारियों का था, उनका था जो दिन भर घूम रहे हैं, बताते हैं। चढ़ावे से निगाह हटेगी तब आप तख्त बात करेंगे। आप तो जजमान का ये देखते हैं कि इनको पूजा शॉर्ट में चाहिए तो शॉर्ट में कर देते हैं। आप में ये हिम्मत क्यों नहीं होती कि आपने मुझे पूजा करने के लिए बुलाया है या फॉर्मेलिटी करने के लिए बुलाया है? आप पैसा मुझे 10 करोड़ दे दें, लेकिन पूजा तो मैं पूरी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। जिस दिन ये चरित्र पैदा हो जाएगा, पूजा के प्रति लोगों की भक्ति बढ़ जाएगी। इसी सबरीमला में 6 मंदिर हैं कुल मिलाकर के। उसमें एक मंदिर में पुरुषों का जाना मना है एक विशेष समय पर। पूछा किसी ने कि वहां जेंडर इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन पूरा देश भेड़ चाल की तरीके से, देखिए साहब इनजस्टिस तो है महिलाओं के साथ। अरे ये क्या मतलब इसका? 7000 साल पुरानी परंपरा के बाद वो साइंटिफिकली प्रूफ हुआ है। और जो 5 अलग मंदिर हैं, ये जो हमारी कुंडलियां हैं, जो हमें बताया जाता है कि ये कुंडली है, ये कुंडली है, ये कुंडली है, इन कुंडल जागृत करने के लिए एक खास मंत्र पढ़ा जाता है, खास मंदिर में पूजा होती है। उसमें एक मंदिर में पुरुषों का भी किसी दिन जाना मना होता है। तब नहीं किसी ने पूछा? वो 7000 साल पुरानी परंपरा के बाद, एक साइंटिफिक स्टडी के बाद वो प्रूफ हुआ। लेकिन काले कोट के जज साहब को लगा कि जेंडर जस्टिस नहीं हो रहा, तो कहने लगे कि साहब यहाँ भी ये है, हमें यहाँ इंटरवीन करना चाहिए था, हमारे साधुओं को, महंतों को, आश्रम में बैठे हुए लोगों को। लेकिन अफसोस की बात है, आश्रम के ऊपर फिल्में बनती है, आश्रम में दुराचार बलात्कार होता हुआ, लड़कियों का शोषण होता हुआ दिखाया जाता है। लेकिन एक भी गेरुए वस्त्र वाला अपने आश्रम से निकल के नहीं कहता कि इस प्रोड्यूसर को, इस डायरेक्टर को मानहानि का मुकदमा करूंगा क्योंकि आश्रम के बारे में इसने कैसा किया है। क्योंकि आपका दामन पे दाग लगे हुए हैं, इसलिए आपकी हिम्मत नहीं। माफ कीजिए, इससे लड़िए, उठ के बोलिए। मैं समझता हूं कि आज मैंने बहुत दिन से मेरे मन में था कि ये बरेली तो मैंने देखा था, कई बार गया, उन्होंने कहा यहाँ झुमका गिरा था, मैंने कहा पता नहीं क्या गिरा था, मिल नहीं रहा। फिर मैंने कहा एक और रायबरेली है, लेकिन वहाँ विशेष किस्म के लोग जाते हैं। यहाँ मैंने देखा सड़कें जो हैं वो बिल्कुल आइसलैंड और स्विट्जरलैंड जैसी हैं। सारे लोगों के हाथ में गले में लैपटॉप लटका हुआ था डेल का, और हर आदमी पीएचडी करे हुए है, कोई बेरोजगार नहीं है। ये बेरोजगार का रोजगार देंगे, हम भिखारी हैं क्या? आप कुछ भी करेंगे, दुनिया में लोग भूखे उठते हैं, भूखे सोते नहीं है। ये जो भिखारियों से हमारी आदत डाल दी गई है, उस सौतेली माँ वाला साथ हमारे साथ वो किया गया है। एक सौतेली माँ थी, वो अपने बच्चे को, 5 साल के बच्चे को गोद में खिलाती, 10 साल हो गए तब भी खिलाती थी, 15 साल हो गए तब भी गोद में खिलाती थी। उसी महल की कुछ महिलाओं ने कहा ये कैसा अजीब मामला है, बेटा भी सौतेला है लेकिन 15 साल के बच्चे को ये महिला अपने गोद में खिलाती है, वजह क्या है? 4-5 महिला मिलकर उससे पूछने गई और पूछा कि प्रियो में बताओ, ये बच्चा तो तुम्हारा सौतेला है और 15 साल के बच्चे को कौन गोद में खिलाता है, तुम बड़ा इससे प्यार करती हो। मालूम है उस महिला ने अपने बच्चे के बारे में क्या कहा? उस महिला ने कहा कि मैं इससे प्यार करती हूं इसलिए इसे गोद में नहीं खिलाती, मैं उसे आजीवन अपाहिज बनाना चाहती हूं इसलिए गोद में खिलाती हूं। और ये अपाहिज इसलिए बनाई है, उसने तो एक बच्चे को अपाहिज बनाया ताकि उसके बच्चे जब ताकतवर हों तो वो अपाहिज बच्चा सिर्फ उससे रिजर्वेशन की भीख मांगे। ये रिजर्वेशन ने आपको भिखारी बना दिया। हमें भी रिजर्वेशन चाहिए, वो रिजर्वेशन देंगे तो हम उनके साथ चले जाएंगे। वो रिजर्वेशन, आपको तो सबसे सस्ते में बिकने की आदत है, अपनी कीमत तो कम से कम बड़ी लगाइए। खाली कहां जाए, कहां बिके? इसलिए ब्राह्मण ठाकुर बनिए के बारे में मैं नहीं कह रहा। जिन लोगों को ब्राह्मण होने का बड़ा शौक है, बड़ा दमंद है, हम ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं भाई। हम तो घोड़े पे चढ़ के भी आज भी लोगों को कुचल देते हैं, इसमें ठाकुर हैं।
हमारे समय में 2 ही नाम हैं जो शुद्ध 24 कैरेट के ब्राह्मण हैं। भारत भूमि अनादिकाल से कर्म प्रधान रही है, जाति प्रधान कभी नहीं रही। और इसका जीता जागता मैं आपको उदाहरण देता हूं, और मैं कुछ नहीं दे रहा, आपने पढ़ा नहीं और मुझे पढ़ने का शौक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। रावण भी महाज्ञानी महापुरुष था, 24 कैरेट का ब्राह्मण था, और भगवान परशुराम भी ब्राह्मण थे। रावण से एक गलती, एक कृत्य गलत हो गया। आज रावण के वंशज नहीं है, लेकिन आज भी उसके उस कृत्य के कारण, उस गलत काम के कारण 2022 में भी चौराहे पे जलाया जाता है। और भगवान परशुराम अपने कृत्य के कारण मंदिर में पूजे जाते हैं। दोनों ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों पे आरोप लगाना आसान काम है, और कुछ लोग ऐसे काम करते भी हैं जिसके कारण ये लग जाता है, क्योंकि वो सिर्फ ये समझते हैं कि जब तक आपके नाम के आगे ब्राह्मण लगा है आप सुपीरियर है। नहीं, भगवान परशुराम ने खुले में कहा, जन्म जायते शूद्र, मनुष्य जन्म से शूद्र होता है, अपने कामों से, अपने ज्ञान से वो ब्राह्मण ठाकुर बनता है। इसलिए जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया, और आप ज्ञान और शिक्षा में फर्क समझ लीजिएगा मेरे भाई। फिजिक्स की किताब पढ़ के, मैथमेटिक्स की किताब पढ़ के 100 में से 100 नंबर आ जाने से आप ज्ञानी नहीं हुए, शिक्षित हुए। शिक्षा क्लासरूम में मिलती है, ज्ञान मंदिर में मिलता है, गुरुकुल में मिलता है। इसलिए आप सोचिए जरा कि दोनों में से एक ब्राह्मण को, जो रावण, उसके कृत्य के कारण राम जो क्षत्रिय थे उन्होंने उसको मारा। उस ब्राह्मण से कोई मिल जाए, और अगर वो कोई ऐसा ब्राह्मण इस पे तर्क करे तो मैं उसे ब्राह्मण नहीं मानता। मां के पेट से कोई ब्राह्मण बनिया ठाकुर नहीं होता है। इस धरती पे कर्म करने से वो ब्राह्मण ठाकुर बनिया बनता है। इसलिए आप देखिए कि जिस क्षत्रिय राम ने रावण का वध किया, आज 2022 के भारत में भी भगवान राम के ऊपर ब्राह्मण वध का आरोप नहीं लगता। और वही ब्राह्मण उस भगवान राम को, जिसने रावण रूपी एक ब्राह्मण को मारा, उन्होंने ब्राह्मण को नहीं मारा, बल्कि ब्राह्मण द्वारा किया गया एक कृत्य था, उस कृत्य के कारण मारा। ये ब्राह्मण की हत्या नहीं थी, उसके उस कृत्य की हत्या थी। लेकिन वही ब्राह्मण जो मंदिर में पूजा कराता है, वो उस क्षत्रिय राम को पूजता है जिसने रावण को मारा। कोई है क्लास, और वही ब्राह्मण एक वाल्मीकि की लिखी रामायण पढ़ाता है। कहां है ये जाति? कुछ लोग जाति की दुकानें चला करके कुछ थोड़े दिन के लिए फायदा कर सकते हैं, वो राष्ट्र निर्माण नहीं कर सकते। हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए जो बच्चे, जो समाज अपनी मार्कशीट की चिंता करता है, वो जिंदगी भर नौकरी बचाने में निकल जाता है। दिल्ली में भी एक आदमी रिजर्व बैंक का गवर्नर रहा, यूजीसी का चेयरमैन रहा, वर्ल्ड बैंक में काम करके आया, उसे प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, तब भी 5 साल तक अपनी नौकरी बचाता। जिसके पास मार्कशीट होती है उसे नौकरी की चिंता बहुत होती है, और नौकरी बचाने के लिए वो कोई भी कलाबाजी करता है। लेकिन आधुनिक भारत में एक मिसाल आज के दौर में मिलती है कि जिसके पास मार्कशीट ही नहीं है, वो सिर्फ राष्ट्र की चिंता करता है, क्योंकि उसे अपनी नौकरी नहीं बचानी। इसलिए वो
मध्य प्रदेश में अगर कुछ लोग गलती कर दें उसे ठीक कर देता है। महाराष्ट्र में कुछ लोग गलती कर दें उन्हें भी ठीक कर दें। जो लोग बिहार की गलती से बहुत सारे खुश हैं, देखते रहिए आगे आगे होता है।